Infinix wildly amazing kick-ass offers only on Flipkart. Live from 30th September. 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। हमले के वक्त इजरायली आर्मी अलर्ट पर नहीं थी, इसके चलते जो है इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसका ठीकरा खुफिया एजेंसी मोसाद पर फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमास ने इतने बड़े हमले के लिए कम से कम 2 बरस तैयारी की, फिर भी मोसाद इसका पता नहीं लगा सका। इस बारे में हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के फेलो जो हैं कबीर तनीजा, उनसे पूछा कि मोसाद कहाँ फेल हो गया, अब कौन इजराइल को बचाएगा। सुनिए उनका जवाब। मेरे ख्याल से जो मोसाद जैसी जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं, मेरे ख्याल से उनका जो क्या रोल है वो मेरे ख्याल से लोग ढंग से समझ नहीं पाते हैं। उनका रोल आप अगर देखें, उनका रोल इज एक देश का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसका मतलब यह है कि उनको अगर उनको सक्सेसफुल होना था अपने ऑपरेशन में, तो ये अटैक होते ही नहीं, वो सक्सेसफुल माना जाता है ना। तो अब जो करेगा वो इजरायली मिलिट्री करेगी अब। पर जिस तरह इनके इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो सब एक साथ ही काम करती हैं, स्पेशली गाजा, वेस्ट बैंक, इन जगहों में, तो उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। लेकिन जो फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ है, वो इन एजेंसीज का ही पहला फेलियर है, मिलिट्री का बाद का फेलियर है। तो मेरे ख्याल से अभी जो इनिशियल रिएक्शन हमारे पास आएंगे जो इजराइल करेगा, वो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जो उनका कन्वेंशनल मिलिट्री इकोसिस्टम है, जो इजरायली आर्मी हो गई, इजरायली एयरफोर्स हो गई, इजरायली नेवी हो गई, वो अभी उनका समय आएगा। ये कि खुफिया एजेंसीज ने क्या नहीं किया और क्या छूट हुई, क्या चूक मची, उसका मेरे ख्याल से हमें काफी बाद में पता लगेगा, अगर कभी पता लगा तो। हमास के हमले के बाद जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर चल रहा प्रोटेस्ट रोक दिया गया है। नेतन्याहू आपातकालीन सरकार का गठन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है। इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स भी काफी तनावपूर्ण चल रही है। इस हमले के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर सुनिए कबीर का क्या कहना है। सबसे पहला हमें ये देखना होगा कि और हमें ये जानना होगा कि जब ऐसे हादसे होते हैं तो ऑपोजिशन और पार्टी इन पावर देश के हित साथ में ही आते हैं। तो पहला जो उनका रिएक्शन होता है वो ये होता है कि अभी सिचुएशन जो हमारे हाथ में है उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, और जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा वो करा जाए। और ये मेरे ख्याल से ये बाय पार्टीजन डिसीजंस होते हैं ऐसे मौके पे। हमने 26/11 पे देखा था, हमने अभी जब इंडिया कनाडा का प्रॉब्लम चल रहा था उसमें भी देखा था कि विपक्ष और पार्टी सरकार जो चला रहे हैं वो काफी मिले हुए थे अपने सोच में। तो अभी तो आप देखेंगे वो सारी पार्टी, सारे विपक्ष, सारे पॉलिटिशियन इजराइल में एक साथ ही जुड़े होंगे, और वो चाहेंगे कि ऐसा जो पहला जो रिस्पांस ऐसा आए जिससे सिक्योरिटी, इजरायली लोगों की सिक्योरिटी में एकदम से मतलब जो सिक्योरिटी अगले 1-2 हफ्ते के ऊपर, महीने के ऊपर, अगर कोई ऐसा इम्पेंडिंग अटैक फिर से ना हो। अभी पहले वो लोग उस पर देखेंगे फॉल आउट क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वापस आए थे पावर में, और काफी हमने देखा इजराइल में प्रोटेस्ट बहुत हुए, उनके लीडरशिप बहुत चेंज हुई। तो उनका अभी जो हमास ने जो करा है वो ये करा है कि सारे जो ऑपोजिशन से उनको साथ में ले आए हैं। तो ये भी हमास का जो अटैक है वो एक्चुअली वर्क्स इन इजरायली फेवर। तो वो सारे एक साथ ही अभी काम करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से कहना मुश्किल है कि इंटरनल पॉलिटिक्स पे क्या होगा, लेकिन 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब सिचुएशन के हिसाब से ये प्रश्न जरूर आएगा नेतन्याहू पे कि ऐसा आपके नेतृत्व में कैसे हुआ और क्यों हुआ। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर ताज़ा अपडेट्स आपको ललन टॉप पर यूं ही मिलती रहेगी। आपको ये तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।